चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके अंदर फिर उसके सब हेडिंग्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है? नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन एंड नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी मतलब कि वो वैलिड है या नहीं है। मल्टीपल टाइप्स में उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, उसको किस तरीके से बनाया गया है, बोल के, शांत रह के, इशारे करके, किस तरीके से, फॉर्मेशन किस तरह से है। एग्जीक्यूशन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कितना हो चुका है, एग्जीक्यूट कितना हो चुका है, परफॉर्मेंस कितनी हो चुकी है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। मैं अब आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की। अगर मैं बात आपसे करूं तो इसको मल्टीपल पार्ट्स यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 voidable contract, नंबर 4 इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 5 अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 5 अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, void, voidable, illegal and unenforceable। 5 parts as per enforceability 5 parts में डिवाइड किया गया। वैलिड, void, voidable, illegal and unenforceable। बच्चों मैं आपके साथ में ये पांचों के पांचों पॉइंट एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत इजी है ये, और हो सकता है आपको पता भी चल गया होगा कि ये क्या होते हैं। बच्चों अगर मैं आपके साथ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हमने अब तक पढ़े हैं, अगर वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कवर हो जाते तो वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई गलती नहीं होती है। दैट्स कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कहूं तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वैलिड, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सेक्शन 2J के अंदर बोला गया है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड। बच्चों प्लीज इस बात को समझना थोड़ा सा, इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबिलिटी। यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबिलिटी। यानी सिंपल सी बात, मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, मैं उस काम को एग्जीक्यूट करा रहा हूं उससे, अचानक कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो गई जिसकी वजह से अब वो काम नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब अपनी एनफोर्सेबिलिटी को खो देता है तो वो बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा बच्चों, मैं ना आपके साथ में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, इसका क्रक्स आपको समझाना चाहूँगा। मैंने वैसे तो आपको इसकी रीडिंग बता दी, सेक्शन 2J में जो बोला गया है ना, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट्स एनफोर्सेबिलिटी सीज्ड।
या व्हेन सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। बच्चों सिंपल सी बात, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है वेदर वैलिड और वॉइड, अगर उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लग गया यानी कि उसने पुराने सारे के सारे स्टेप पूरे किए होंगे, ऑफर भी हुआ होगा, एक्सेप्टेंस भी हुई होगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट भी होगी, कंसिडरेशन भी होगा, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा और कॉन्ट्रैक्ट बनके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन अचानक उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई, उसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से कन्वर्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सारे के सारे एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, बट अचानक उनकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो वॉइड हो जाते हैं, और अगर उनकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म नहीं होती तो वो वैलिड होते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, उस काम को एग्जीक्यूट करना, अचानक सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा, वो चीज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। एक जमीन है जिसे मुझे आपको बेचना है, अचानक गवर्नमेंट ने कहा कि इस जमीन को आप किसी को नहीं बेच सकते, ये जमीन हमें चाहिए, हमें ये लेनी है, हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यहां पर लेकर के आना है। मैंने किसी को ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट भी किया, हमारे बीच कंसिडरेशन भी एक्सचेंज होना था क्योंकि उसकी थी मौजूदगी, लेकिन अचानक गवर्नमेंट बीच में टपक गई, उसने कहा यू कैन नॉट एनफोर्स इट, और जहां एनफोर्समेंट खत्म तो वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अचानक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तुरंत वॉइड। क्यों? क्योंकि मेरी एनफोर्सेबिलिटी को तुरंत रोक दिया गया। याद रखिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होते, वो बाद में किसी मजबूरी या एनफोर्समेंट या इम्पॉसिबिलिटी या किसी और वजह से वॉइड हो जाते हैं। या तो कोर्ट ने कोई बात कर दी हो, या गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया हो, या एक इम्पॉसिबिलिटी आ गई हो, या किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी अगर आ जाती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। आई थिंक बच्चों समझ में आपको आ गया होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रीड किया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रीड किया, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी दूसरे पर्सन की कंसेंट पर डिपेंड करती है। अगर वो चाहे तो इसे वैलिड बनाएगा, और अगर वो चाहे तो वो उसे वॉइड बनाएगा। और जनरली वो कहां पर एग्जिस्ट करती है? जहां पर फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट का अभाव होता है। जहां पर फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होती है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट कहां नहीं होती है? जहां पर फ्रॉड हो, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जहां पर मिस्टेक हो, जहां पर कोर्जन हो, जहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन, वहां पर फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होती, और वहां पर दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड बनाने का, तो वो हो जाती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल एलिमेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई, लॉ ने मना कर दिया, कोर्ट ने मना कर दिया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, इम्पॉसिबिलिटी आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपके साथ में आपको मैं एक ऑफर देता हूं। आप कौन? आप एक पर्सन है जो साउंड पर्सन है, सब कुछ है। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट करने से मना किया, मैंने आपके गाल पर, मतलब उस पर्सन के गाल पर 2-3 लगाए, मैंने उसको झंझोड़ा, मैंने उससे कोर्जन किया, मैंने करोगे या नहीं करोगे? उसने कहा ठीक है, अभी तो मान लेता हूं उसकी बात, अभी तो मान लेता हूं उसकी बात। उसने मन में ये सोचा, लेकिन बाद में उसने कहा देख लूंगा मैं तेरे को। अगर उसके दिमाग में ये बात आ रही है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ना होने की वजह से ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है,
पर यहां पर क्या है, कोअर्जन है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो सामने वाला जब चाहे इस चीज को प्रूव करके इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार मैं आपको रीड करा देता हूं। सेक्शन 2I define an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party thereto, but not at the option of other or others is a voidable contract। मतलब जो एक पार्टी के कहने पर वैलिड हो लेकिन दूसरी पार्टी के कहने पर वैलिड या वॉइड नहीं होगी। मैं अगर चाहूं तो वैलिड या वॉइड होगा, दूसरा चाहे तो वैलिड या वॉइड नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जिसमें दूसरी पार्टी के साथ में कोवर्जन हो गया है, फ्रॉड हो गया है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। मैं आपके साथ फ्रॉड करने जा रहा हूं। मैंने आपको कोई चीज आपको दी कुछ और बता के, एक्स अमाउंट की, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, और लेकिन आपको ना वही चीज चाहिए थी पर आपको मार्केट में वो महंगी मिल रही थी। आप क्या करोगे? आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे ना। यानी कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपके ऊपर दबाव डाला कि भाई कर लो, मैं तुम्हारा टीचर, मैं तुमसे यार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं मान सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसे माने या ना माने। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल। आप कहेंगे ठीक है प्रेशर बना रहा है, अभी मान लेते, बाद में मना करेंगे, देखेंगे जो होगा। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पार्टी मैं अगर चाहूं तो कोर्ट में जाकर के उसे एनफोर्सेबल नहीं करा सकता अगर आप वॉइडेबल की कंडीशंस को प्रूव करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना करते हैं। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट ना हम लोग डिटेल में, इसके ऊपर पूरा का पूरे चैप्टर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं अभी भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी इन डिटेल मैं आगे चल के फिर आपके साथ में ये टॉपिक डिस्कस करूं। बच्चों इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो द कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बच्चों सिंपल सी बात, जो कि इल्लीगल हो जाते हैं बाद में जाकर के इल्लीगल, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, और कॉन्ट्रैक्ट तो सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे लेकिन बाद में जाकर के उसमें इल्लीगलिटी आ जाती है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज हो जाएगी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इल्लीगल और वॉइड में ना केवल एक ही डिफरेंस होता है। इल्लीगल क्या होता है? इल्लीगल आपने सुना होगा एक गाना, पोशंपा भी पोशंपा, साथियों ने क्या किया, घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। सेम है बच्चों, इल्लीगल का मतलब जहां पर जेल की सजा हो सकती है, जबकि वॉइड के केस में केवल पेनल्टी लगेगी, जेल की सजा नहीं होती। दैट्स कॉल्ड वॉइड। वॉइड में जरूरी नहीं है कि जेल हो, लेकिन इल्लीगल के केस में जेल के प्रावधान होते हैं। दैट्स कॉल्ड इल्लीगल। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चले जाते हैं दैट्स कॉल्ड इल्लीगल एग्रीमेंट। मेरी बात समझ में आप? तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरली इलीगल। यानी कि जो भी इलीगल एग्रीमेंट होंगे वो हमेशा, बच्चों इस बारे में मैं और चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन आपको मेरे ख्याल से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा। वैसे अगर मैं आपसे बताऊं ना, लॉजिकली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता ही नहीं है, वो लिखा हुआ है तो हम मानते हैं इस चीज को, बट वैसे वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल तीन तरह के ही होते हैं। और एक अनएनफोर्सेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको अगर साइन करना है या कुछ और फॉर्मेलिटीज करनी है, जब तक वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, वो होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब तक वो सारी फॉर्मेलिटीज छोटी मोटी नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉर्मेलिटी हो गई तो वो एग्जीक्यूट हो गया। दैट्स कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों आपको समझ में ये चीज आ गई होगी। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट that is absence in writing या barred of limitation etc. One or more party cannot sue upon it. It is described as an अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि छोटी मोटी कोई भी फॉर्मेलिटी बची हुई है, इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, फॉर्मेलिटी हो गई, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।